आज इस खबर को पढ़ते हुए हमें बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस पूरी खबर को आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जहां दम भरती है महिलाओं को लेकर, महिलाओं की योजना को लेकर और महिलाओं को लखपति और करोड़पति बनाने को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि महिलाओं को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है, उनके साथ ना तो हम अपराध होने देंगे और ना तो उन्हें हम बेरोजगार रहने देंगे, उन्हें रोजगार, धंधा और उन्हें लखपति और करोड़पति जरूर बनाएंगे। लेकिन आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक शख्स की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये शख्स भी भारतीय जनता पार्टी के एक हिस्सा ही माने जाते हैं। कहा जाता है कि बीजेपी द्वारा ही इनको बीते कुछ वर्ष पहले एक बड़ा पद दिया गया था, लेकिन अब इन्होंने एक दुकान खोल दी है और उस दुकान में महिलाओं का देह व्यापार कराते हैं। महिलाओं के साथ सिर्फ कस्टमर्स को देह व्यापार के लिए महिलाओं को नहीं झोंकते हैं, ये उन महिलाओं को बड़े बड़े नेता, रसूखदार और अफसरों के बंगले में भी भेजते हैं। आखिर वो नेता, वो अफसर कौन हैं जिनके बरद हस्त से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इतनी बड़ी दुकान चला रहे थे कि पुलिस की भी हिमाकत नहीं कि इनके ऊपर कार्रवाई कर दे। एक महिला ने आरोप लगाया है कि हमारे ऊपर 6 महीने से अपराध हो रहा था, पुलिस के हम चक्कर काट रहे थे, थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही थी क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इस दुकान को संचालित कर रहे थे। गनीमत तो रही कि इस बार रिपोर्ट दर्ज हुई और जांच में बहुत सारा खुलासा हो गया। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक दैनिक भास्कर की खबर की कटिंग चल रही है जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि देह व्यापार के लिए लाई गई लड़कियों को बड़े बड़े नेता और अफसरों के बंगले में लड़कियां सप्लाई की जाती थीं। भारतीय जनता पार्टी के ये नेता शायद अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनका उपयोग किया है और इन्हें शायद इसका अंदेशा नहीं है कि हमने भले चंद रुपयों के लिए इतने बड़े दलदल में पैर रख दिया, लेकिन जो ऐशो आराम और रईस ज़्यादा लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ इनका उपयोग किया है। जब तक यह पूरा मामला दबा था, दफन था, जब तक अय्याश करने वाले नेता और अफसर अय्याश कर रहे थे, अय्याशी में संलिप्त थे, ज़रूरत पड़ने पर लड़कियों की सप्लाई उनके बंगले में की जाती थी, तब तक तो किसी ने इनके ऊपर आंच नहीं आने दी, तब तक तो इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन जब यह पूरा मामला निकल कर बाहर आया तो वही अय्याश नेता और अफसर इनके सर से अपना हाथ खींच लेते हैं और फिर इनके पीछे कानून और पुलिस लग जाती है। अब ये भागते फिर रहे हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कहीं कोई गलती, जो लोग हमारे ऊपर, जो महिलाएं हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं वो बेबुनियाद आरोप है। लेकिन पुलिस अब इनके पूरे साक्ष्य खंगालने में जुट गई है। आपको हम बताएं, मध्य प्रदेश का जबलपुर और जबलपुर के एक अतिथि होटल जिसके संचालक अतुल चौरसिया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष बीते कई वर्षों से ये दुकान चला रहे थे। बताया जाता है कि 3 साल से ये जिस्म फरोशी का यह धंधा अपनी दुकान, अपने होटल पर करते थे। पहले तो इनका होटल सिर्फ और सिर्फ भोजन और रहने के लिए किया जाता था, लेकिन शायद 3 साल पहले इन्होंने इस व्यापार का ट्रायल किया और ट्रायल में इन्हें अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट और एक राजनीतिक पकड़, राजनीतिक नेताओं के पास बैठने का एक मुद्दा और मोहरा, इन्हें लगा कि बहुत अच्छा है, जब बीजेपी और सत्ता का बरद हाथ है तो फिर हमारे ऊपर कौन है जो बाल बांका हमारा कर ले। इन्होंने उस धंधे पर उतर गए और उस धंधे के लिए जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, दूसरे राज्यों में खंगालना शुरू कर दिया। इनके कई दलाल हुआ करते थे। दलालों के माध्यम से लड़कियों को नौकरी का झांसा दिया जाता था कि चलो आपको हम होटल में मैनेजर के पद पर नियुक्त करेंगे। बेरोजगार महिलाएं, बेरोजगार लड़कियां अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के उद्देश्य से इनके झांसे में आ जाती थीं और ये लोग उन महिलाओं और लड़कियों को होटल में लाते थे,
होटल में लाने के बाद पहले तो उनको बहलाया फुसलाया जाता था, लेकिन जब वो लोग इस धंधे में उतरने से इनकार करते थे तो उनके साथ बेहद मारपीट की जाती थी, उनके आबरू से खेला जाता था, उनके साथ गलत काम किया जाता था। इसके बाद जबरदस्ती उनको जिस्म फरोशी के धंधे पर धकेल दिया जाता था। मजबूरी में वो क्या करती, ना तो किसी को कमरे से निकलने दिया जाता था, ना तो रास्ता बताया जाता था, और ना तो किसी का नाम पूछने की इनको इजाज़त थी। सिर्फ और सिर्फ देह व्यापार करने की इजाज़त थी, अपना देह बेचने की एक इजाज़त थी, उसके सिवा ये लोग कुछ भी नहीं कर पाती थी। यहीं तक नहीं, इन लोगों का आरोप है, इन महिलाओं का आरोप है कि जिस फरोशी के धंधे में धकेलने के बाद ये लोग 3,000 से 10,000 रुपये कस्टमर से वसूला करते थे, और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 500 से 1,000 रुपये ही पकड़ा दिया करते थे। इस एवज में हम लोगों की भविष्य, कैरियर, शरीर पूरी प्रताड़ना से खत्म हो गई। हम लोग अपनी जिंदगी नर्क की तरह भोग रहे हैं। हम बात अगर करें मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की, इस नेता के संपर्क की अगर बात करें, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है जिस पर राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री, मध्य प्रदेश मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्री, जिनको पीडब्ल्यूडी का प्रभार मिला है। ऐसा लगता है कि अतुल चौरसिया और राकेश सिंह के बीच में कितने गहरे रिश्ते और नाते हैं। प्रेम की वो धार जो जुड़ी है इन दोनों के बीच में, वो कभी टूटे ना। तो क्या उन्हीं का बरदहस्त अतुल चौरसिया के ऊपर था? यहीं तक नहीं, इसके आगे एक और तस्वीर आपको दिख रही होगी जिसमें मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा इनके बगल में बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी इनका शायद गहरा नाता और रिश्ता रहा। भारतीय जनता पार्टी से इस नेता का गहरा नाता है। यहीं तक नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के बगल में यह शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसकी दुकान में देह व्यापार किया जाता था, जिसकी दुकान में ऐसी दुकानदारी की जाती थी कि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता और अफसर भी दुकानदारी करने आते थे। और अगर दुकानदारी नहीं करने आते थे तो फोन घुमाया जाता था कि आज हमें इस बंगले में इस टाइप के एक कस्टमर्स की ज़रूरत है। और फिर अतुल चौरसिया जो देह व्यापार का संचालक था, वो लड़कियों को लेकर उनके बंगले में पहुंच जाया करता था। मैं पहले ही कहा था कि अगर इस पूरी खबर को आप इत्मीनान से सुनेंगे तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा, आपका मन विचलित हो सकता है, आप हैरान परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घड़ियाल जैसी मोटी खाल ओढ़कर जनता के सामने महिलाओं को लेकर संवेदनशील बनती है, महिलाओं के लिए योजना पर योजना और महिलाओं को अग्रणी करने की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बड़े बड़े नेता अफसर की सहमति से छोटे कार्यकर्ता देह व्यापार में महिलाओं को धकेलते हैं, उनका शोषण करते हैं और उनकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। मानना तो ये भी जाता है कि अगर इन बड़े नेता और अफसरों का बरदहस्त ना प्राप्त हो तो 3 साल से अतुल चौरसिया की मजाल की क्या महिलाओं के देह व्यापार का धंधा इतना लंबा खींच दे। लेकिन अब पुलिस ने उसके खिलाफ सभी साक्ष्य जुटाने में लग गई है। पुलिस तो साक्ष्य ये भी जुटाने में लगी है कि अतुल चौरसिया किन किन नेताओं के घर तक लड़कियों की सप्लाई करता था, किन किन अफसरों के घर तक लड़कियों की सप्लाई करता था। वास्तव में अगर सच्चाई और सच में जांच हो जाए तो बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ा भंडाफोड़ हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि बहुत बड़े बड़े कांड इस जमीन पर दफन हो गए, तो ये अतुल चौरसिया नाम का शख्स और इस पूरे कांड का खुलासा आखिर कैसे होगा, अब ये तो वक्त पर ही साफ होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।